नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनीज के बारे में। देखिए, पावर सेक्टर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे कंपनीज हैं। तो ये जो कंपनी है वो पावर सेक्टर का फाइनेंस इंडस्ट्रीज है। मतलब आप कोई भी पावर सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट पावर सेक्टर है, अगर उसको कोई पावर सेक्टर चलाने हैं, उसके लिए कुछ लोन लेना है, उसके लिए फाइनेंस की मतलब काम करना है, तो आप टोटली इस कंपनी के हेल्प लेना होगा। तो आज मैं बात करूंगा पीएफसी के बारे में, जिसके ऊपर मैं पहले भी मतलब पिछले मंथ एक वीडियो बना के दिया था। तब भी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी में फ्यूचर में क्या करने मतलब क्या होने वाला है और किस तरीके से परफॉर्मेंस होने वाला है। आज मैं बात करूंगा कंपनी से आए हुए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ के बारे में। क्योंकि गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ पहले बता दूं, गुड न्यूज़ ऑब्वियसली डिविडेंड है। तो डिविडेंड कितना मिल रहा है और कम मिलेगा और इसका प्राइस कितना रहेगा, तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट भी करेगा और साथ ही साथ नया नया स्टॉक के बारे में जानकारी भी लेके आऊंगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक चीज बोलना भूल गया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। डेली बेसिस आप काम करते हैं तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ चीज आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी का स्पेशल अनाउंसमेंट। तो स्पेशल अनाउंसमेंट क्या है? देखिए, यहाँ पे कंपनी ने स्पेशल अनाउंसमेंट जो किया, डिक्लेरेशन क्या दिया ऑफ इंटरिम डिविडेंड। देखिए, मतलब दो तरीके से डिविडेंड होते हैं। एक इंटरिम डिविडेंड होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड होते हैं। देखिए, जब इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है तो कंपनी खुद डिसीजन ले लेते हैं कि आप कंपनी से कितना डिविडेंड देना चाहिए। और इस इंटरिम डिविडेंड के लिए किसी को मतलब परमिशन का जरूरत नहीं होता। कंपनी के जो प्रोमोटर है, कंपनी का जो मतलब मैनेजमेंट टीम है, वो खुद डिसाइड करके ये डिविडेंड दे देते हैं। मगर फाइनल डिविडेंड देने के लिए और एक्स्ट्रा डिविडेंड देने के लिए उसको अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर का। तो यहाँ पे देखा जाए तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो 2.25% का यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड कंपनी देने वाले हैं। और यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड टोटल कंपनी देने वाला है, वो भी आप देखेंगे तो ओवरऑल कंपनी का टोटली ओवरऑल जो देखा जाए तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है, 10 रुपये फेस वैल्यू है, उसके हिसाब से डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे आपको कंपनी देने वाला है। तो इस डिविडेंड देने का मेन रीजन कौन सा है, एक्चुअली कंपनी डिविडेंड क्यों दे रहा है? देखिए, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, अगर आप देखेंगे तो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो, मतलब गवर्नमेंट मतलब पीएसयू, कोई भी पीएसयू कंपनी हो, तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दिया जाता है। क्यों डिविडेंड दिया जाता है? चलो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा। और क्या ये डिविडेंड लेना मतलब ये डिविडेंड मिलना सही है? क्या कंपनी को इस तरीके से डिविडेंड देना सही लग रहा है? तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो उससे पहले कंपनी क्यों डिविडेंड दिया, चलो उसके ऊपर एक बार बात कर लेता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे सब कुछ छुपे हुए हैं। आप देखेंगे तो टोटली जो इनकम है, टोटली जो इनकम है कंपनी का, यहाँ पे जो फिगर है मैं आपको पहले बता दूं, करोड़ों में दिया गया है। तो कोई छोटा मोटा फिगर नहीं है। तो टोटली इनकम, कंपनी की इनकम क्या, उसके बारे में बात करूँ तो आप कहाँ कहाँ से इनकम आया, चलो वो देख लेते हैं। इनकम आया इंटरेस्ट इनकम से, डिविडेंड इनकम से, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए फ्री कमीशन इनकम से और अदर्स इनकम से। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया से, उस क्राइटेरिया से टोटली कंपनी का इनकम हुआ। और टोटली इनकम जो है वो करीबन 18,544 टोटली इनकम हुआ, मतलब करोड़ों का। पिछले बार कितना था? 18,800। पिछले सालों में था 18,900। देखिए, पहले ही बता दूं, कंपनी का जो इनकम है वो पिछले सालों से भी डाउन हो चुके हैं और इस बार से भी डाउन हो चुके हैं। साथ ही साथ आप टोटली कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो एक्सपेंस जो है वो 13,000 और पिछले सालों में था 13,400। पिछले क्वार्टर में था 13,400 और पिछले सालों में था 13,409। तो टैक्सेस पे करने के बारे, तो टैक्सेस पे करने के बाद, टोटल एक्सपेंस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो करीबन करीबन 4,579 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और पिछले बार कितना था? 4,200। मतलब यहाँ से प्रॉफिट का जम हुआ क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। मगर जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस जो कंपनी का इनकम ज्यादा था, वो कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन को ज्यादा नहीं कर पाया। तो इसी के कारण कंपनी ने बड़े अनाउंसमेंट किया है डिविडेंड का, क्योंकि प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी देखने को मिला और बहुत बड़ा एक जंप देखने को मिला। तो एक्चुअली आपको मैं कंपनी का एक बार यहाँ पे क्वार्टर बेसिस फिगर दिखा दूं तो देखिए कंपनी कितना थी।
3,400 करोड़ का। और पिछले जो जून क्वार्टर था, पिछले जो सालों में जून क्वार्टर था, वहाँ पे 3,480 करोड़ का। तो ओवरऑल बात करें, कंपनी हर जून क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से ग्रोथ होता जा रहा है। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ा है, बहुत शानदार है। क्योंकि देखिए कंपनी का जो इनकम रेशियो है बहुत शानदार है, और हर साल इनकम को मतलब हर क्वार्टर में इनकम को मेंटेन करके रखा है। और साथ ही साथ कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे ज़्यादा भी उसको पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो बहुत कम है। एक्सपेंस कम क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं फाइनेंस कंपनी है, इसका कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, कोई बाहर से कोई रॉ मटेरियल खरीदना नहीं पड़ रहा है, साथ ही साथ कोई भी प्रोडक्शन नहीं करना पड़ रहा है, तो साथ ही साथ कोई भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस है उसको नहीं देना पड़ रहा है। तो फाइनेंस सेक्टर में ये जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हो जाता है। उसका जो कर्जा है उसी के हिसाब से कंपनी का ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। मतलब कर्जा भी तो एक एक्सपेंस है ना, तो उसको भी पे करना पड़ता है। तो उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में उतना पैसा मतलब नहीं बचते। फिर भी इस कंपनी ने प्रॉफिट रेशियो को अच्छा खासा मेंटेन किया। और कंपनी देखिए साल भर में बात करूँ तो साल भर में भी कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को बढ़ा के लेके जा रहा है। लास्ट टाइम कंपनी लास्ट सालों में कंपनी करीबन मतलब 2020 में 14,000 करोड़ तक पहुंच गया। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा मैं कंपनी में खराबी है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में एक चीज मुझे वीक लगता है, वो वीक पॉइंट्स है। कंपनी एक पीएसयू कंपनी है। तो पीएसयू कंपनी का काम क्या होते हैं? उसको पीएसयू कंपनी मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी का काम होते हैं कस्टमर जो है मत उसको सर्विसेज देना। कोई प्रॉफिट कमाना इसका मकसद नहीं होता। मतलब प्रॉफिट रेसिस के ऊपर वो ध्यान नहीं देते। तो आप कहेंगे सर ध्यान नहीं दिया तो इतना प्रॉफिट क्या से हुआ? बिल्कुल, आपके बात भी सही है, कंपनी प्रॉफिट तो मेंटेन हो रहा है। तो एक चीज आप देखेंगे, अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी होता और इस तरीके से प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे रेशन मतलब जो रेशियोज है, जो परसेंटेज रिटर्न का जो रेशियोज है यहाँ पे बारिश होता। मतलब यहाँ पे परसेंटेज अराउंड 30 से 35% के भी ऊपर आपको रेशियोज देखने को मिलता। मगर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? टोटली नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब लॉसेस दिखा रहा है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो वहां से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको चलो बार बार डिविडेंड मिलेगा, कुछ बार आपको बोनस भी मिलेगा, साथ ही साथ बायबैक भी मिलेगा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा फैसिलिटीज वहां पे मिलेगा। मगर रिटर्न के हिसाब से आप देखा जाए तो रिटर्न आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको खुद ही मैं दिखा चुका हूँ, मैं ये नहीं कि मैं खुद बता रहा हूँ कि रिटर्न नहीं मिलेगा, आप खुद ही देख चुके हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे तो कुछ खराबी आपको नहीं मिलेगा। करीबन करीबन 14,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और करीबन 1,500 करोड़ का हाथ में कैश भी है। साथ ही साथ मार्केट कैप 31,800 करोड़ भी है। तो इसका इसका मतलब हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। हाँ, एक चीज जरूर आपको यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, कंपनी का कर्जा करीबन 6,60,400 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब 6,60,400 करोड़ से भी ज्यादा है। क्योंकि इसका जो टोटल डेप्थ ऑफ इक्विटी है, तो पार इक्विटी में कंपनी का डेप्थ है 9.5% के आसपास। तो 9.20 रुपीज के आसपास। तो कितने बड़े कंपनी डेप्थ लेके रखा है। तो मैं इस तरीके से डेप्थ लेना फाइनेंस इंडस्ट्रीज में और देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में होता ही रहता है। फिर भी ये जो कर्जा है आप देखेंगे तो ये आज का कर्जा नहीं, हर हमेशा कर्जा ग्रोथ होता जा रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है। चलो मैं एक बार आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे देखिए, जो कर्जा है, जो वॉरिंग है, कितना 2011 में कितना था? 76 करोड़ का। उसके बाद कितना? 1 लाख हुआ। उसके बाद 1,40,000 हुआ, 1,60,000 हुआ, 1,80,000, 2 लाख, 2,02,000, 4,40,000, 5,40,000, 5 लाख, 6 लाख, और 6,50,000, इस बार 6,60,000। तो इसका मतलब सच समझिए, हर सालों में कंपनी का कर्जा बढ़ते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी कर्जा घटते जा रहा है। तो जो कंपनी कर्जे में डूबे हुए है, वो कंपनी बार बार आपको डिविडेंड किस लिए दे रहा है? डिविडेंड मेरे हिसाब से तभी देना चाहिए जब कंपनी के हाथ में एक्स्ट्रा रिजर्व रहे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, तो ही उस प्रॉफिट से कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। ऑब्वियसली कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मगर मेरे हिसाब से प्रॉफिट जो हो रहा है उस प्रॉफिट से पहले उसका कर्जा जो है उसको मिटाना चाहिए था। तो वो मतलब कम करना चाहिए था। मगर यहाँ पे तो कर्जा बढ़ते जा रहा है और कंपनी डिविडेंड देते जा रहा है। तो कंपनी सिर्फ इस बार डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी का डिविडेंड देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड का बारिश हुआ। तो लास्ट टाइम कंपनी डिविडेंड इस बार कंपनी देने वाला है। आप डेट याद रखना, सितंबर 1 सितंबर 2022, इसमें आपको 2.25 रुपीज का डिविडेंड मिलने वाला है। और यहाँ पे जो डिविडेंड मिलेगा
आपको 1 दिन पहले खरीदारी करना होगा, मतलब 5 सितंबर से पहले 1 दिन पहले खरीदारी करना होगा। करीबन-करीबन 31 अगस्त, तो उस डेट में आपको खरीदारी करना होगा, तभी आपको डिविडेंड मिल जाएगा। देखिए, साल भर में कंपनी पहले भी 2 बार डिविडेंड दे चुके हैं इस सालों में, और 2021 में कितने बार? 1, 2, 3, 4, मतलब हर साल में कंपनी 4-4 बार करके डिविडेंड दे रहा है। तो देखिए, डिविडेंड से तो आपको पेट भर जाएगा। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ज़रूर कहूँगा, कंपनी के जो इन्वेस्टर है वहाँ पे भी एफआईएस डीआईएस पब्लिक दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से इस कंपनी में रिटर्न नहीं मिलेगा और लॉसेस भी उतना नहीं होगा, मगर अच्छा खासा डिविडेंड मिलता रहेंगे, तो इसलिए इन्वेस्टर इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, और कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न मुझे उतना खास नहीं लगा, और यहाँ पे 200 डेज जो ईएमए है उसको टच कर रहे हैं, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी देखा जाए तो कंपनी क्या कर सकते हैं, तो मैं इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो डिविडेंड के लिए, एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए रह सकते हैं, मगर रिटर्न के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर रहेंगे तो थोड़ा सा आप गलत जा रहा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।